नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैथ्स का आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं इसको हम लोग कितनी सरलता से और कितनी जल्दी हल कर सकते हैं। ये दोस्तों आए हुए पेपर के क्वेश्चन है पूरे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। जैसे कि एलसीएम का फुल फॉर्म पता होगा आप लोग को, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। आप लोग अभी ये याद रखिए, घात वाला मैं क्वेश्चन लाया हूँ एलसीएम का। तो याद रखिए एलसीएम में जब घात धनात्मक होगा तो बड़ी घात लीजिएगा, और जब घात ऋणात्मक हो तो छोटी घात लीजिएगा। क्योंकि आप लोग को देखिए ले रहे दोनों में बड़ी घात है, वैसे बोल दिया हूँ मैं, जब घात ऋणात्मक हो तो छोटी घात लेने की। इसका मतलब ये होगा, आप लोग को पता है ऋणात्मक में जो जितना छोटा रहता है वो उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसको हम लोग सीधे अपन शॉर्ट में याद रखते हैं, जब घात ऋणात्मक हो तो छोटी घात। ठीक है, तो आते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 2 के पावर 3, 3 का स्क्वायर फिर 5, कॉमा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर फिर 7, 3 का क्यूब, 5 का 2 इंटू 7 का स्क्वायर का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये इस पे पावर के पास कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो घात क्या है, धनात्मक है, तो कौन सा घात लेंगे हम लोग, बड़ी घात। तो देखिए सर, इन तीनों में लिखना है आपको। 2 के घात 3 दिया हुआ है, ये देख लीजिए दोस्तों, ग्रुप डी 24/8/2022 का क्वेश्चन का है। तो देखिए 2 के घात 3 दिया है, 2 के घात 2 दिया है, और इसमें आपका नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो हम क्या लिख लेंगे, 2 के घात 3। अब 2 के घात से कौन सा ऑप्शन चालू है, 3, सब लिख लेंगे, कोई बात नहीं। फिर दिया है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। तो बड़ा घात कौन हुआ, स्क्वायर है और क्यूब है, तो 3 के घात 3। ठीक है, तो 3 के घात 3 कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में। देखिए 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का 4, 3 का क्यूब, राइट आंसर। आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बनाएंगे भी तो भी यही आएगा। तो पेपर हॉल में आप लोग मैच करते जाइएगा। देखिए 2 ही पॉइंट निकाला तो आंसर आ गया आपका। अब देखते हैं, आगे कर लेते हैं। 5, 5 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, तो बड़ा कौन सा हुआ, 5 का स्क्वायर। फिर 7 और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर देख लीजिए, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्रुप डी का आपका 2022 का क्वेश्चन था। अब देखिए 2 के घात 3, फिर 3 दिया, फिर 5 का स्क्वायर इंटू 7, 2 के घात 4, 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11, 2, फिर 3 का क्यूब, फिर 5 का घात 5। बोल रहा है आपको लौसा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले बड़ा घात कौन सा है, 2 का क्यूब, 2 का 4, फिर 2 दिया है, तो बड़ी घात कौन सी हो गई, 2 के घात 4। 2 के घात 4 इसमें भी है, 2 के घात 3 है, ये ऑप्शन काट दीजिए, 2 के घात 4 है। अब इन दोनों को देखते जाते हैं। फिर 3 दिया है, 3 का स्क्वायर दिया है, 3 का क्यूब दिया है, दोनों में दिया है 3 का क्यूब, कोई बात नहीं। फिर 5 का स्क्वायर दिया है, 5 दिया है, 5 के घात 4 दिया है, तो 5 के घात 4 दोनों में है आपका। फिर देखिए 7, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर दोनों में है आपका। फिर लास्ट में देखिए 11 दिया है, और 11 दिया है इसमें, और 11 का स्क्वायर दिया, तो 11 वाला आएगा, मतलब ये आंसर। ठीक है, अब आ जाइए, जब आपका देखिए 5 के घात -11, 5 के घात -9, 5 के घात -16, 5 के घात -10 का एलसीएम निकालें बोले आप। अब ये देख रहे हैं आप लोग, ऋणात्मक दे दिया, और ऋणात्मक में जब घात ऋणात्मक है तो छोटी घात लीजिए। तो छोटा कौन है, 5 के घात -11, 5 के घात -9, 5 के घात 16, 5 के घात 10, तो 5 के घात -9। और ये जो छोटा है ऋणात्मक है, लेकिन ये ऐसे देखा है तो सबसे बड़ा घात है।
तो 5 के घात -9। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा दोस्तों आप लोग को ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, तो इसका आंसर ज़रूर आप लोग मेरे को कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं एचसीएफ पे। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं घात वाले। तो घात वाले में याद रखिएगा, अगर धनात्मक घात है तो कॉमन में छोटी घात, इसमें दोस्तों याद रखिएगा कॉमन वर्ड, और ऋणात्मक घात में कॉमन में बड़ी घात। ठीक है, आपको ये पता होगा अगर ऋणात्मक का चिन्ह है, ठीक है, अगर ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ है तो जो सबसे बड़ा है वो रियल में सबसे छोटा है। लेते हैं हम छोटा ही, लेकिन इसमें अपने को समझने के लिए याद रखें कॉमन में बड़ी घात, ऋणात्मक की दिशा में। आते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है x बराबर 2 के पावर 3 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7 का क्यूब, y बराबर 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, z बराबर 2 के घात 4 3 5 का क्यूब 7। तो x y z का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ देखिए दोस्तों, सबसे पहले सबका पावर देखिए धनात्मक है, उसके बाद आधार देखिएगा, कोई आधार ऐसा है जिसका हम फैक्ट मतलब गुणनखंड कर सके, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सब प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का कभी भी गुणनखंड नहीं होता है। तो देखिए इसमें देखना क्या है, कॉमन भी और घात में क्या देखना है, छोटी छोटी घात। ठीक है, तो देखिए पहला देखिए 2 के घात 3 2 का स्क्वायर और 2 के घात 4, तो छोटा कौन हुआ, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। ये आया दोस्तों समझ। फिर 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब फिर 3 दिया हुआ, देखिए दूसरा सीरीज, इन तीनों में छोटा कौन है, 3। फिर देखिए इसी प्रकार 5 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो छोटा कौन है, 5। फिर देखिए इसमें 7 का क्यूब 7 का स्क्वायर 7, तो छोटा कौन है, 7। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, सबका गुना करके कर देते हैं। 5 चौका 20 7 या 21 21 दूनी 42 420 पहला। ये दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 में लेवल 3 में आया था 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, ये मत सोचिएगा इस टाइप का नहीं आता, आता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 4 का क्यूब 6 का स्क्वायर फिर 5 और 7 का स्क्वायर, फिर 2 के घात 5 फिर 3 का पावर 4 फिर 15 7, 3 का स्क्वायर फिर 4 5 7 8 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो ऐसे में याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आधार सम में दिया है या विषम में दिया है जिसका गुणनखंड संभव है, इसका हम गुणनखंड करेंगे पहले। ठीक है, जैसे 2 के घात 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के घात 3 इंटू 2 के घात 3। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2 2 पावर वही रहेगा, सिर्फ नीचे वाले का गुणनखंड कीजिएगा, 3 का स्क्वायर। फिर क्या रहेगा, 5 और 7 का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों 5 और 7 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का गुणनखंड नहीं होता। दूसरा में आ जाइए, दूसरा में देखिए 2 के घात 5 तो सही है, 3 के घात 4 भी सही है, लेकिन 15 टूटेगा, 3 इंटू 5 में 7 भी सही है। तीसरे में आ जाइए, 3 तो प्राइम नंबर है नहीं टूटेगा, 4 तोड़ सकते 2 का स्क्वायर, 5 प्राइम नंबर है 7 प्राइम नंबर है, 8 को क्या लिख सकते 2 की पावर 3। यहाँ तक आया दोस्तों समझ। अगर कोई आपका सम संख्या या विषम संख्या दिया है और उसका फैक्टर करना संभव हो तो फिर कीजिए। अब देखिए एक साथ पहले दो वाले को लिखता हूँ, तो दो, ये दो 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 वाले हैं, तो 3 3 6 और 2 8। आपको पता होगा गुना में आधार पावर क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 के घात 8, 3 3 6 2 8, फिर 3 का स्क्वायर फिर 5 और 7 का स्क्वायर। इसमें देखिए
2 के घात 5 तो रहेंगे, 3 में एक और बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं तो पावर 1 बोल सकते हैं इसको, तो 3 के पावर 5, 5 और 7। अब इसमें देखिए 3 तो सही है, ये 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब जुड़ जाएगा तो 2 के घात 5, तो 5 और 7। अब इसका निकालते हैं मौसा। ठीक है, अब मौसा का क्या रूल्स है, कॉमन में छोटी। 2 के घात 8, 2 के घात 5, 2 के घात 5, तो छोटा कौन है, 2 के घात 5। और आंसर कैसा हमें दे रहे हैं इस बार, 32 33, मतलब तोड़ के। ठीक है, अब ले लेंगे 2 के घात 5, फिर देखिए 3 का स्क्वायर, 3 के घात 5, 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, 5 5 5, तो 5, फिर 7 का स्क्वायर 7 7, तो छोटा कौन है, 7। ठीक है, अब देखिए 2 के घात 5 का मतलब क्या होता है, 32, 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 और 7, 32 9 5 7, ये इसमें नन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ऋणात्मक है। ठीक है, तो ऋणात्मक में कॉमन में क्या लेना है, बड़ी घात। तो देखिए कॉमन में बड़ी घात, 2 के घात 3, 2 का स्क्वायर 2 के घात 4, तो बड़ा कौन सा होगा, 2 के घात 4, लिख दीजिए 2 के घात -4। कौन सा ऑप्शन चल रहा है, सी और डी, ये तो कट गए। 3 के घात -4, 3 के घात -5, 3 के घात -5, तो बड़ी घात क्या कहलाएगी, 3 के घात -5। आप देख लीजिए 3 के घात इसमें 4 दिया है, 3 के घात -5 दिया। ठीक है, 5 के घात -2, 5 के घात 1, 5 के घात -2, 5 के घात -। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर यहाँ पर और कोई वर्ड दे, जैसे कि मान लीजिए -11 दे दे, -11, 11 के घात -2 दे, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर ऐसा दे देता तो देखिए 11 को नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें क्या वर्ड है, कॉमन। कॉमन में मतलब सब में होना जरूरी है, अगर मैं एक्स्ट्रा इसमें -11 जोड़ दूं तो भी नहीं लेंगे। आया समझ, कॉमन में छोटी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आप लोग को ये समझ आया हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन एलसीएम और एचसीएफ कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसके आगे पार्ट में।